नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए 3 फैमिली फेवेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी के अंतर को पढ़ेंगे। देखिए, फेवेसी को हम पी फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। इसको पेप्लियोनिडी के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो पेप्लियोनिडी है या पेप्लियोनेसी जो है, जिसे फेवेसी भी कहते हैं, ये लेगुनेसी की सब फैमिली है, ठीक है। लेगुनेसी में 3 सब फैमिली आती हैं, पेप्लियोनेसी, सीजरपिनेसी और माइमोसॉइडी, ठीक है। यही वाली फैमिली हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, जिसको हम फेबेसी के नाम से जानते हैं। लेगुनेसी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फैमिली है। देखिए, सबसे बड़ी फैमिली अगर देखा जाए दुनिया की तो वो है एस्टेरेसी, ठीक है, जिसका मेरीगोल्ड होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पे है आर्किडेसी, जिसको डस्ट फैमिली भी बोलते हैं, जिसका वांडा है, वनीला है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपकी लेगुइनेसी है, ठीक, जिसको पल्स फैमिली भी कहा जाता है। दुनिया में भोजन देने वाली सबसे बड़ी फैमिली, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनको फूड सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी फैमिली की अगर बात की जाए तो वो है पोएसी, जिसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं या ग्रेमिनी भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेमिनी, ठीक। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी फैमिली लेगुमिनेसी है। बात समझ में आई। एनसीईआरटी में दूसरी फैमिली सोलेनेसी के बारे में दिया गया है। यह भी एक बड़ी फैमिली है, जिसको हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, पोटैटो फैमिली। पोटैटो फैमिली या सोलेनेसी के अधिकतर मेंबर, इसमें बहुत ज्यादा मेंबर इसमें मेडिसिनल वैल्यू के होते हैं, इसलिए इसको मेडिसिनल फैमिली भी कहा जा सकता है। देखिए, बीएचयू का जब अलग से एग्जाम होता था पीएमटी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द चोखा फैमिली। चोखा आप जानते हैं, भरता जिसको कहा जाता है। तो चोखा फैमिली का मतलब ये हुआ कि ऐसा फैमिली जिसमें बैगन, आलू, टमाटर, मिर्चा तीनों इसी फैमिली से आते हैं, ठीक है, जो कि चोखा या भरता के एक महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, ठीक। तो इसलिए इसको चोखा फैमिली भी कह सकते हैं। जो तीसरी फैमिली है लिलिएसी, जिसको लिली फैमिली भी कहते हैं, लिली फैमिली, लिली फैमिली, ठीक है, ठीक, लिली फैमिली। देखिए, जो फेवेसी है, जिसको पेप्लियोनिडी भी कहते हैं, जिसको पी फैमिली भी कहते हैं, ये दुनिया में हर जगह पाई जाती है, ठीक है, फाउंड इन एवरीवेयर। जबकि सोलेनेसी ट्रॉपिकल एरिया में, सब ट्रॉपिकल एरिया में और कुछ हद तक टेम्परेट एरिया में भी पाई जाती है, ठीक है। जबकि लिलिएसी फैमिली जो है ये दुनिया में हर जगह पाई जाती है, फाउंड इन एवरीवेयर इन वर्ल्ड, ठीक है। देखिए, जो फेवेसी फैमिली होती है उसमें मुख्य रूप से ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स पाए जाते हैं। अब आप ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बारे में अंतर जानते ही हैं। इसके पहले वाली मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में क्या अंतर होता है। जबकि सोलेनेसी में मुख्यतः जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं और छोटे पेड़ यानी ट्री पाए हो जाते हैं। जबकि लिलिएसी में पेरेनियल्स हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स का मतलब समझते हैं ना, नॉन वुडी स्मॉल प्लांट्स, ठीक है। पेरेनियल्स हर्ब्स का मतलब होता है जिनका जीवन काल बहुवर्षीय होता है। ये जमीन के नीचे किसी न किसी पेरेनेटिंग बॉडी के रूप में पड़े रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये जमीन के नीचे मोस्टली जो है बल्ब्स, कॉर्म्स और राइजोम के रूप में पड़े रहते हैं। कॉर्म्स एंड राइजोम, ठीक है, ठीक, यानी कि ये जमीन के नीचे पेरेनियल सख्त होते हैं, तो जमीन के नीचे बल्ब, कॉर्म्स और राइजोम के रूप में पड़े रहते हैं, ठीक है। देखिए, जो फेवेसी का स्टेम होता है इरेक्ट या क्लाइंबर्ग होता है, सीधा होता है या क्लाइंबर्ग होता है। जबकि सोलेनेसी का जो स्टेम होता है हर्बेसियस हो सकता है, रेयरली वुडी होता है, एरियल और इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, सॉलिड होता है या हॉलो होता है, कभी कभी हेयरी भी होता है, तो कभी कभी ग्लेबरस भी होता है। ग्लेबरस स्टेम का मतलब होता है स्मूथ स्टेम, मतलब विदाउट हेयर्स, मतलब ऐसे स्टेम जिसपे हेयर्स नहीं पाए जाते, स्मूथ जो होता है, ठीक है। सोलेनेसी में कभी कभी अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, जिसको हम ट्यूबर कहते हैं, जैसे कि पोटैटो में, जैसे आलू में सोलेनम ट्यूबरोसम में, सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए, जो फेवेसी में लीव्स होती है अल्टरनेट होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है।
अब देखिए अल्टरनेट और पिनेटली कंपाउंड का मतलब आप जानते ही हैं। देखिए अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्टेम है, ठीक है। जब एक बार स्टेम से नोड से लीफ यहाँ से निकले, फिर अगली बार इधर से निकले, ठीक, फिर इधर से निकले, फिर इसके बाद अगली बार इधर से निकले, तो इसको अल्टरनेट लीफ कहा जाता है। और पिनेटली कंपाउंड का मतलब होता है बीच में रेकिस होता है और इधर से इस तरह से पिन्ना में लीफलेट बदल जाता है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, तो इसको पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें भी दो तरह का होता है, इम्पेरीपिनेट और पेरीपिनेट, तो इसके बारे में हम लोगों ने आपको लीफ वाले वीडियो में बताया है। तो ये पिनेटली कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट इसमें होता है फेबेसी में और पिनेटली कंपाउंड होता है। जबकि सोलेनेसी के केस में अल्टरनेट सिंपल रेयरली पिनेटली कंपाउंड होता है। मतलब फेबेसी में भी और सोलेनेसी में दोनों में अल्टरनेट लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। सोलेनेसी में सिंपल लीफ होता है जबकि फेबेसी में कंपाउंड लीफ होता है और कभी कभी सिंपल होता है। देखिए जो फेबेसी में लीफ होता है उसका लीफ बेस पॉल्बिनेट होता है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ होता है बेस पे। इसके अलावा स्टिपुलेट होता है, मतलब स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। स्टिप्यूल का मतलब समझते हैं ना, एनी स्ट्रक्चर विच इज फाउंड एट द लीफ बेस इज कॉल्ड स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स, ठीक है। देखिए जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये लीफ है, ठीक, ये लीफ है, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, ये इस तरह से भी हो सकता है या यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं, स्टिप्यूल, ठीक है। स्टिप्यूल के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड कंडीशन में लीफ की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको स्टिप्यूल्स कहते हैं। अब देखिए जो फेबेसी में कभी कभी जो लीफ बेस होता है पल्बिनस होता है, मतलब कि ये स्वेलन होता है, इस तरह स्वेल होता है, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। रात के समय में पत्तियां जो श्रिंक कर जाती हैं, तो ये पल्बिनस लीफ की वजह से ही होता है ऐसा। तो जिसमें स्टिप्यूल्स पाया जाता है ऐसी पत्तियों को स्टिपुलेट कहते हैं, जिसमें स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है ऐसी पत्तियों को एक्स स्टिपुलेट कहते हैं। देखिए सोलेनेसी के केस में लीफ बेस पल्बिनस नहीं होता है, पल्बिनस नहीं होता, सिंपल लीफ बेस पाया जाता है। इसके अलावा एक्स स्टिपुलेट होता है, मतलब इसमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। लिलियेसी के केस में जो लीफ होता है मोस्टली वेसल होता है, अल्टरनेट होता है, लीनियर होता है, एक्स स्टिपुलेट होता है। मतलब जो एक्स स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है वो लिलियेसी में भी पाई जाती है और सोलेनेसी में ही भी पाई जाती है, ठीक है। दोनों में स्टिप्यूल्स नहीं पाया जाता है पत्तियों के पास, जबकि फेबेसी में स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है, यानी कि उसमें स्टिप्यूल्स पाया जाता है। एक खास बात और कि तीनों ही फैमिली में अल्टरनेट लीफ होती है, ठीक है, तीनों में। यहाँ पे एक नई चीज है बेसल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसल लीफ का मतलब? कि बेसल लीफ का मतलब होता है जब लीफ बेस से निकले, ठीक है, एकदम यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, ठीक, तो इसको बेसल कहते हैं, ठीक, ये एकदम फ्रॉम द रूट। तो ये कंडीशन जो होती है बेसल लीफ कहलाती है। और लीनियर का मतलब इस तरह से लीनियर लाइन निकली होती है, ठीक है। देखिए सोलेनेसी और फेबेसी, यानी फेबेसी और सोलेनेसी दोनों में ही रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, लेकिन लिलियेसी में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया, सोलेनेसी और फेबेसी में रेटिकुलेट वेनेशन और लिलियेसी में पैरेलल वेनेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात? मतलब सोलेनेसी फेबेसी इन दोनों में रेटिकुलेट वेनेशन और लिलियेसी में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। दोनों में फेबेसी और सोलेनेसी में जो लीफ होती है वो एक्स स्टिपुलेट कंडीशन को शो करती है, ठीक है। सॉरी, सोलेनेसी में जो लीफ होती है वो एक्स स्टिपुलेट को शो करती है और लिलियेसी में भी एक्स स्टिपुलेट कंडीशन को शो करती है, लेकिन फेबेसी में स्टिपुलेट कंडीशन पाई जाती है, मतलब स्टिप्यूल्स पाया जाता है। याद रखिएगा, स्टिपुलेट कंडीशन फेबेसी में, ठीक है, और एक्स स्टिपुलेट कंडीशन मतलब जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होता है वो सोलेनेसी और लिलियेसी में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेट लीफ जो होता है तीनों में होता है। अल्टरनेट लीफ जो होता है वो तीनों में होता है, मतलब फेबेसी में भी होता है, सोलेनेसी में भी होता है और लिलियेसी में भी होता है, ठीक है, ठीक है।